बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, यू नो कि जी रात को बीडीएस की थर्ड सिलेक्शन लिस्ट जो है वो कॉलेज वाइज यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। तो अब आप लोगों के साथ ही मैं इसकी पूरी अगेन मेरिट एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट लिस्ट में क्या क्लोजिंग एग्रीगेट था, सेकंड में क्या रहा और अब थर्ड लिस्ट में क्या है, और अब नेक्स्ट जो फोर्थ लिस्ट लगेगी वो कब लगेगी और उसमें एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होने के चांसेस हैं, किस रैंक पर ये ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से मेरिट क्लोज हो सकता है, और इस तरह से बाकी की जो कैटेगरीज हैं उसको भी मैं आप लोगों के लिए आज की वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूं। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो मैं स्टार्ट करता हूं जी। सबसे नंबर वन, निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री एनआईडी मुल्तान, यानी कि सबसे ज्यादा इस टाइम जो है वो रैंक पोजीशन के हवाले से भी और क्लोजिंग एग्रीगेट के हवाले से भी ये टॉपर है। तो एनआईडी मुल्तान के अंदर ये फर्स्ट लिस्ट में 94.2409 था, सेकंड लिस्ट में थोड़ा कम हो गया था 94.2152, लेकिन अब थर्ड लिस्ट के अंदर सेम वही मेरिट है, कोई रैंक पोजीशन चेंज नहीं हुई, यानी देयर इज नो चेंज इन द क्लोजिंग एग्रीगेट ऑफ द एनआईडी मुल्तान। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो 94.2512 पर ही 5 यानी कि 2152 यहीं पर ही ये मेरिट क्लोज हो रहा है, और इसकी रैंक पोजीशन वही है अभी तक 203। डी मोंटोमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री यानी कि डीसीडी लाहौर, फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट था 94.2455, रैंक पोजीशन थी 148। और अब सेकेंड लिस्ट में जो कि लास्ट टाइम लगी उसमें 94.2061, रैंक पोजीशन 228 तक चली गई थी, लेकिन अब जो है वो आप लोगों को बहुत माइनस सा डिफरेंस नजर आ रहा है सेकंड का और थर्ड लिस्ट का, यानी कि ऑलमोस्ट तकरीबन बच्चे फीस जमा करवा रहे हैं, सीट्स ऑलमोस्ट फिल हो रही हैं। तो 94.2045 ये है अब हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट ऑफ डीसीडी लाहौर। रैंक पोजीशन में बहुत थोड़ा सा फर्क आया है, 228 था रैंक पोजीशन इन द सेकंड लिस्ट और अब है जी 235। नेक्स्ट वन जो डीआईपीएमसी फैसलाबाद है, इसमें 9 नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। पहले दोनों कॉलेजेस की अगर हम बात करेंगे इसमें सिर्फ अपग्रेडेशन है, कोई नया स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन डीआईपीएमसी फैसलाबाद जो है उसके अंदर 9 नए स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट लिस्ट के अंदर थोड़ा बहुत मजीद चेंज आने का भी यहां पर चांस है। तो 94.1924 जो कि सेकंड लिस्ट में क्लोजिंग एग्रीगेट था, रैंक पोजीशन थी 261, और अब थर्ड लिस्ट के अंदर रैंक पोजीशन है 274, यानी कि जो डिफरेंस आया है वो तकरीबन 16, ये समझ लें 13 रैंक पोजीशन का डिफरेंस है। 9 नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, 94.1864, 94.1864, दैट इज द क्लोजिंग एग्रीगेट ऑफ डीआईपीएमसी फैसलाबाद। नेक्स्ट वन, आईसीटी कैटेगरी 4 न्यू स्टूडेंट्स को ऐड किया गया है इस लिस्ट के अंदर। क्लोजिंग एग्रीगेट 91.1909 से कम होकर 90.3182 पर आ गया है। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के अंदर वैसे तो 3 नए स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको भी लिस्ट दिखाता हूं, लेकिन जो क्लोजिंग एग्रीगेट है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं आया वही है जो फर्स्ट लिस्ट में था, वही है जो सेकंड लिस्ट में था, और वही है जो अभी भी है जी 90.3227। नेक्स्ट वन, डिसेबल कैंडिडेट्स, एक ही लिस्ट सीट है वो फिल हो चुकी है। फर्स्ट लिस्ट के बाद कोई चेंज नजर नहीं आ रहा आपको, 90.0909 क्लोजिंग एग्रीगेट है इस लिस्ट में भी, और ओवरसीज कैटेगरी के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। 85.8727 था सेकंड लिस्ट के अंदर और अभी भी 85.8727। अब इन सारी चीजों को देखते हुए थोड़ा सा मैं आपको जी एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो नेक्स्ट लिस्ट का वो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, प्लस माइनस के साथ, कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 94.1864 ये हमारे पास जो जी क्लोजिंग एग्रीगेट रहा जो डीआईपीएमसी फैसलाबाद का, और अब जो है ये थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया, ये 280 तक हो सकता है कि रैंक पोजीशन जाए, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 280 रैंक पोजीशन अगर मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.1848, तो ये तो सेफ जोन में होंगे। नेक्स्ट लिस्ट के हवाले से मैं आपको दिखा देता हूं, ये जी 280 पोजीशन पर हमारे पास नाम है उम्मे हबीबा असगर का, फादर नेम है मोहम्मद असगर, और इनका एग्रीगेट है 94.1848। ये मैंने आपको ये अभी जो सेकंड लिस्ट लगी है उसके बाद एक छोटी सी एनालिसिस के तहत ये बताया कि हो सकता है कि यहां तक पोजीशन जाए, एग्रीगेट जाए और रैंक पोजीशन 280 हो, लेकिन इससे अगर थोड़ा सा ज्यादा भी होगा तो आप लोग अगर इन केस 300 पर आप चले जाते हैं तो 300 पर पोजीशन पर मैं आप लोगों को नेम दिखा देता हूं और इसी तरह से क्लोजिंग एग्रीगेट दिखा देता हूं कि वो कितना है, और आप जेहन में रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि शायद यहां तक भी चला जाए, लेकिन इसके चांसेस कम है।
280 पर, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि 280 पर तो क्लोजिंग एग्रीगेट आप लोगों को जो नजर आ रहा है वो सेफ जोन समझा जा सकता है नेक्स्ट लिस्ट के लिए, यानी कि फोर्थ लिस्ट के लिए। और वो है जी हमारे पास 94.1848। और अब मैंने जैसे कहा कि हम थोड़ा सा मजीद आगे चले जाते हैं तो 300 रैंक पोजीशन को अगर ये अगली लिस्ट टच करेगी, जो कि चांसेस तो कम है, तो वहां पर नाम है जी मोहम्मद आकिब मोहसिन खान का, और इनका एग्रीगेटर 94.1727। तो 94.1727 ये शायद अगली लिस्ट के अंदर ये क्लोजिंग एग्रीगेट हो, और इसी तरह से लास्ट लिस्ट के अंदर 94 प्लस रहने के चांसेस हैं। यानी कि लास्ट टाइम जो थी वो 10 लिस्टें लगी थी, अभी जस्ट और जस्ट थर्ड लिस्ट लगी है, लेकिन ये हो सकता है 7-8 लिस्ट तक जाए। और अगर ऐसा होगा तो 94 प्लस यानी कि उसमें मेरिट रहने का, या 94 से थोड़ा बहुत नीचे शायद आ जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को नहीं बता रहा था कि जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो क्या हो सकता है। मैं आपको जल्दी से दोबारा से जरा लिस्टें दिखा देता हूँ। ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के हवाले से जो मैंने आपको बताया कि जी 3 नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली जो लास्ट नेम था जी राजनपुर के हवाले से, जो कि हमारे पास नाम था फराज अहमद का, 90.3227, यही अब आप लोगों को क्लोजिंग एग्रीगेट कंसिडर करना होगा। लेकिन उसके अलावा वेटिंग लिस्ट के अंदर आप लोगों को भक्कर एरिया के अंदर 94.0091 मेरिट है। इसी तरह से अगर आप डीजी खां की बात करेंगे तो 94.1909, और लैया के अंदर भी एक नए स्टूडेंट की एंट्री है और यहां पर क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.1909। आसमा दानिश नाम है जो लैया के हवाले से है। उसी तरह से जो हमारे पास वेटिंग लिस्ट के अंदर शामिल है जी डीजी खां के जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो है मोहम्मद मारू शाहिद। और इसी तरह से जो बक्कर एरिया के अंदर जो शामिल नाम है वो आयना इकबाल। इस तरह से आईसीटी कैटेगरी के अंदर मैंने आपको जैसे बता दी 4 नए स्टूडेंट्स की एंट्री है। लास्ट नेम अगर आप देखेंगे तो दानियाल वसीम का है, क्लोजिंग एग्रीगेट है 90.3182। डीसीडी लाहौर मैंने आपको जैसे बताया यहाँ अपग्रेडेशन है, लेकिन आप लोगों को कोई नया स्टूडेंट जो है इस लिस्ट में शामिल नजर नहीं आ रहा। लास्ट नेम अगर आप देखेंगे तो वो है उबैदुर रहमान का, और इनका मैं रैंक पोजीशन आपको बता चुका हूं। क्लोजिंग एग्रीगेट दोबारा से देख लीजिए 94.2045, इनकी अपग्रेडेशन हुई है फैसलाबाद से, ये अपग्रेड होकर लाहौर आ गए हैं। और डीआई पीएमसी फैसलाबाद के अंदर 9 नए स्टूडेंट्स की एंट्री है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है वेटिंग लिस्ट के अंदर। और लास्ट पर भी वेटिंग लिस्ट में जो शामिल है वो आयशा नजीर का नेम है, और इनका एग्रीगेट है 94.1864। और बाकी रह गया एनआईडी मुल्तान, यहां पर अगर आप देखेंगे तो कोई अपग्रेडेशन वगैरह नहीं है सच, और ना ही कोई नया स्टूडेंट यहां पर ऐड हुआ है। ये थी सारी की सारी डिटेल जो मैंने आप लोगों के साथ थर्ड लिस्ट के हवाले से शेयर की है, और इंशाल्लाह मजीद जब लिस्टें लगेंगी, मजीद अपडेट्स आएंगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से शेयर करूंगा। तो इसलिए अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।